हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं आदित्य। वाकई में इस छापेमारी को लेकर, आईटी के रेड को लेकर फिलहाल और अब राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इस छापेमारी में अब तक मिला क्या है? क्या कुछ वाकई में हाथ लगा है क्या टीम के? देखिए संजय, आज सुबह से ही गब्बू सिंह के और उनके सहयोगी के 31 ठिकानों पर जो लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है, उसको लेकर के बिहार में सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। वैसे लगातार जो सुबह से अभी तक छापेमारी चल रही है और इनकम टैक्स की तरफ से अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी गई है कि छापेमारी में क्या बरामद हुआ है या कौन कौन से कागजात बरामद हुए हैं। लेकिन इस छापेमारी से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म जरूर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह ने सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और जहां भी उनकी सत्ता नहीं होती है तो इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास करती है। और आरजेडी का भी मिला जुला वही बयान देखे होंगे कि मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स या कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है उसमें वो सफल नहीं होंगे। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई मोटिवेटेड होकर के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। ये विशुद्ध रूप से इनकम टैक्स का मामला था। बहुत दिनों से उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में कुछ इनकम टैक्स को लगा था कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसी को देखते हुए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से गब्बू सिंह और उनके सहयोगी अरविंद सिंह, इन दोनों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और लगातार छापेमारी चल रही है, वो अभी तक इनकम टैक्स के तरफ से कोई बड़ी जानकारी अभी नहीं सार्वजनिक की गई है कि इस छापेमारी में क्या क्या मिला है। वैसे आपको बता दूं कि गब्बू सिंह यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट में भी दर्जनों बसें चलती है, गोविंद ट्रांसपोर्ट करके और गोविंद कंस्ट्रक्शन करके उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। इसके अलावा होटल के व्यापार में भी वो जाने माने चेहरे हैं। तो उनके जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व उनके से बहुत अच्छे संबंध ताल्लुकात रहे हैं। तो इसको लेकर के जैसे ही सुबह में उनके ऊपर छापेमारी शुरू हुई इनकम टैक्स की, तो सियासत गर्म हो गई, क्योंकि उनको इस नज़रिए से देखा गया कि जदयू के नेता के यहाँ छापेमारी हुई है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं या जो बीजेपी कह रही है कि इससे इनकम टैक्स के छापेमारी से बीजेपी या सरकार का, केंद्र सरकार का कोई लेना नहीं है। ये विशुद्ध रूप से वित्तीय अनियमितता का मामला था, जिसको लेकर के इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। बीजेपी कह रहे साफ तौर पर जो प्रोसेस है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जेडीयू कह रहे कि जब भी सत्ता से बाहर होती है भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से बौखला कर ये कार्रवाई करती है। क्या ये माना जाए कि वाकई में इस पूरे मामले पर राजनीति आगे भी गर्म होगी? क्योंकि अब तक तो आरजेडी के नेताओं के ऊपर इस तरीके से था, लेकिन अब जेडीयू के नेताओं के ऊपर या जेडीयू के ऊपर ये पहले कार्रवाई के तौर पर देखा जाए। देखिए संजय, जब भी महागठबंधन की सरकार बनी थी और उसके बाद जो ताबड़तोड़ ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हुई थी, आपको याद होगा कि आरजेडी के 6 बड़े नेताओं के यहाँ एक साथ ईडी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें राज्यसभा के 2 सांसद भी और विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल थे। उसके बाद से लगातार महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी ओथ लेने के बाद कह चुके हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उनको आशंका है कि इस तरीके का उपयोग होगा। और वो तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा था कि वो चाह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उनके घर में भी वो दफ्तर खोल सकते हैं। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े हुए कोई भी कार्रवाई पर राजनीति हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि दोनों जो गठबंधन हैं, दोनों जो दल हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं। एक का तर्क है कि सरकार को बदनाम करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वहीं बीजेपी का तर्क ये होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं नरेंद्र मोदी, और यदि कोई बड़ी एजेंसियां कोई इस तरीके का काम करती है तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनको परेशानी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा। आदित्य, हमारे साथ आप बने रहिए, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर